Yes. Dear students, myself Mr. Mukesh Kumar, as your English teacher from Grandevi Inter College, Nausri, Mathura. आज हम 11th और 12th क्लास का ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में हमने पिछले चैप्टर में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्लियर किया था और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद आज नंबर है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। तो नोट करिएगा रूल्स फॉर द चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत पहला रूल देखेंगे, जब आरएस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो तथा एमडी से प्रारंभ हुआ हो तो सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को बदलते हैं एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड में एडवाइज्ड सलाह के लिए, ऑर्डर आदेश के लिए और रिक्वेस्टेड प्रार्थना के लिए। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम यूज करते हैं टू का और वाक्य में नियमानुसार परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो उसने अपने मित्र से कहा परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू वर्क हार्ड। इसी में रूल नंबर 2 देखेंगे, नोट कर लिया। रूल नंबर 2 देखेंगे, जब आरएस का वाक्य इंपरेटिव हो तथा डू नॉट से प्रारंभ हुआ हो, डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो हम सैड या सैड टू को बदलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यूज करते हैं टू और डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा दें। जैसे he said to me do not go out, so he forward me to go out। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। उसने मुझसे कहा डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। इनडायरेक्ट हुआ ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझसे मना किया टू गो आउट, बाहर जाने को। इसी में रूल नंबर 3 देखेंगे, नहीं इसी को एक बार और देखते हैं हम। डू नॉट वाले वाक्यों को हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे जब इंपरेटिव हो डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो सैड या सैड टू को बदल देते हैं हम लोग एडवाइज्ड में। किसमें? एडवाइज्ड में। और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर नॉट टू का यूज कर देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। तो एग्जांपल देखें इसी को, ही सेड टू मी डू नॉट गो आउट, तो ही एडवाइज्ड मी not to go out।
not to go out. रूल नंबर थर्ड देखेंगे। रूल नंबर थर्ड, जब आरएस का वाक्य इंपरेटिव हो तथा सर, प्लीज, काइंडली, काइंडली से प्रारंभ हुआ है तो सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, और आए हुए सर प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमास को बदलते हैं टू में। जैसे ही said to me, please help the poor. तो he requested me to help the poor. इसे नोट करें। नोट करने के बाद पीछे के नियम हम ऑलरेडी वोकेटिव केस का पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहां पे देख लीजिए एक बार और वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ है। तो वोकेटिव केस को हम आरवी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वोकेटिव केस को ऐसा टाइम हम लोगों ने पढ़ा है। वोकेटिव केस यदि इंपरेटिव में भी आया है तो इसे आरवी का ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका सीधा, ही सेड sit down boys. He said sit down boys. तो he, ये बॉयज, यहां पर ये बॉयज शब्द ही वोकेटिव केस है। तो ही ऑर्डर्ड the boys, he ordered boys to sit down. आगे समझ में, इंपरेटिव सेंटेंसेस में ही लेट वाले नेम भी यूज होते हैं। लेट वाले नियमों को देखेंगे। जब आरएस का वाक्य लेट से प्रारंभ हुआ है, आरएस का वाक्य लेट से प्रारंभ हुआ है तो सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को बदलते हैं एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में सलाह, आदेश और प्रार्थना। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे he said to me, let me go out. इस कंडीशन में हमने देखा he said to me, let me go out, मुझे बाहर जाने दो। तो उसने he requested me to let, me को बदलेंगे he के अनुसार तो him go out, let him
गो आउट, क्योंकि हम जानते हैं लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी में आगे रूल नंबर नेक्स्ट, यदि वाक्य लेट अस, किसे, लेट अस, यदि वाक्य लेट अस से प्रारंभ हुआ है तो सैड को बदलते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड। याद रखिएगा केवल सैड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग होता है। सैड टू यदि आया है तो हमें करना होगा प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, और इन्वर्टेड कॉमास को बदलते हैं दैट में। लेट अस को हटाकर, लेट अस को हटाकर वाक्य को दे शुड या वी शुड से प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेड टू हिज सिस्टर लेट अस गो टू जू, तो he proposed to, केवल इसी नियम में टू का प्रयोग होगा, बाकी में नहीं। सेड टू आया है तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू हिज सिस्टर, हिज सिस्टर इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। अब हमें यह समझना है कि दे शुड का प्रयोग कहां करेंगे और वी शुड का प्रयोग कहां करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अस, अस हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सदैव भी कर्ता के, आरवी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, और आरवी का कर्ता क्या है, ही। यदि आरवी का कर्ता, समझिए, यदि आरवी का कर्ता सेकंड या थर्ड पर्सन है, सेकंड ही सी इट दे दीज दोज, या सॉरी थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट दे दीज दोज, राम मोहन इत्यादि, और सेकंड पर्सन मतलब यू, यदि इन दोनों में से कोई है तो हम यहां लगाएंगे दे शुड, और यदि यहां पर आई या वी है तो हम लगाएंगे वी शुड। तो यहां पर थर्ड पर्सन का करता है तो हम लगाएंगे दे शुड go to Jew, go to Jew। They should go to Jew। अब जैसा कि हमें पता है लेट अस को हटा दिया। इसी में आगे अगला नियम है, जब आरएस का वाक्य इंपरेटिव हो तथा लेट देयर बी से प्रारंभ हुआ हो, किसे, लेट देयर बी, लेट देयर बी से यदि वाक्य प्रारंभ हुआ है तो हम सेड या सेड टू को एडवाइज, सेड या सेड टू को एडवाइज या रिक्वेस्टेड से रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का, और लेट देयर बी को हटा करके, लेट देयर बी को हटा करके देयर शुड बी, देयर
शुड बी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। जैसे he said to me let there be no talk about her। तो he advised me that let there be को हटाया और वाक्य को प्रारंभ किया there should be no talk about her। ओके, इस तरीके से आपका इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हुआ और इसकी एक्सरसाइज आपको बनानी है घर बैठे। और कल जो सेंटेंस चालू होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उसकी भी तैयारी करनी है आपको।